नावकोठी इलाके के एक गांव की एक 22 साल की युवती एसपी कार्यालय में इंसाफ मांगने के लिए पहुंची। प्रीता का कहना था कि जब वह 4 साल पहले नाबालिग थी तो उसे नावकोठी गांव के रहने वाले सुजीत ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण करता रहा। शादी का विश्वास दिलाने के लिए उसने गठपुरा स्थित हरिगिरी धाम मंदिर में भी उससे विधिवत शादी की और वह उसके साथ पति पत्नी के रूप में नई दिल्ली, लुधियाना वगैरह में भी रही। सुजीत दामाद के रूप में उसके घर भी आया जाया करता था और पति पत्नी के रूप में रहता था। हाल में ही जब वह 5 माह की गर्भवती हो गई तब उसे पता चला कि सुजीत शादीशुदा है और उसे पहले से 2 बच्चे भी। इन सब बातों के बावजूद भी प्रीता उसकी दूसरी पत्नी बनकर रहने को तैयार है, लेकिन अब सुजीत उसे अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, सुजीत उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा है। प्रियता का कहना है कि जब वह नाबालिग थी तब उसके कंप्यूटर के दुकान में कॉलेज का फॉर्म वगैरह भरवाने के लिए जाती थी। इसी दौरान उसने उसे झांसा देकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बना लिया और लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़ दिया। अब वह न्याय के लिए अपनी मां के साथ एसपी कार्यालय पहुंची है। प्रीता का कहना है कि वह अपने बच्चे को अब बाप का नाम दिलाने के लिए संघर्ष करेगी और आरोपी को सजा दिलाएगी कि उसने उसके साथ धोखा किया है। जिसे वह अपना पति मान रही थी, वह पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। कैसे हुई है आपके साथ वारदात? उसके यहाँ सीएसपी वो सीएसपी का काम करता था, उसके यहाँ से मैं ऑनलाइन का सारा काम करवाती थी। उस टाइम मेरा एज 17 साल था और उसी दौरान हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। वो हमको झांसा देने लगा कि शादी करेंगे और भी बहुत सी चीज़ें। तो हम उसके झांसे में आ गए, हमको लगा कि शादी करेगा। उसके बाद फिर शादी के बाद वो जहाँ-जहाँ हमको लेके गया हम उसके साथ गए। लुधियाना लेके गया था तो वहाँ पे 1 मंथ के करीब रहे थे। फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई थी। फिर वहाँ से आके फिर मैं मायके में रहने लगी। उसके बाद हमको कहने लगा, मेरे घर पे आने-जाने लगा, सारा कुछ सही चल रहा था। एक पति-पत्नी के तौर पे हम लोग रह रहे थे। उसके बाद फिर हम जब प्रेग्नेंट हुए तो हम उसको बोले कि हमको ससुराल ले चलो। तो वो बोला कि सही टाइम आएगा तो हम ले जाएँगे, हम अपने बीवी से तलाक लेंगे, उसके बाद तुमको ले जाएँगे। और फिर वो उस चीज़ से अब इनकार जा रहा है कि बच्चे को खराब करवा लो, हम नहीं रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें धमकी देने लगा। मैं उसके घर पे भी गई थी तो उसकी माँ, बहन और उसका पापा सारे लोग ने मिलके मारा और बच्चे की खराब मतलब एबॉर्शन करवाने की धमकी दिया। और इसी दौरान फिर मैं वहाँ से बच के घर आई और क्या नाम है जो तुम्हारे लड़के साथ का गए? नाम सुजीत कुमार है। उसकी माँ का नाम आशा देवी, पिता का नाम राकेश साव, बहन के नाम संगीता देवी और छोटी दूसरी वाली बहन के नाम प्रीति कुमारी है। घर कहाँ हुआ उसका? घर उसका नावकोठी है, जिला बेगूसराय। अच्छा, ये जो आपके साथ क्या घटना का और भी कुछ लोग अंजाम दिया आपके साथ? मैं- वो हमसे बातचीत ऐसे होती थी, उसके बाद ज़बरदस्ती बोलता था कि ये सब कुछ नहीं होता, हमसे संबंध बनाने लगा। उसके बाद शादी का झांसा दे के और फिर जब उस टाइम हम बालिग थे मतलब नाबालिग थे, उतना मुझे समझ नहीं था। और फिर जब शादी हुई तो बाद में पता चला मुझे कि उसके 2 बच्चे हैं, उसकी वाइफ़ भी है। अभी वो तुमको रखने को तैयार नहीं है? नहीं, तुम उसके साथ शादी भी की थी? हाँ। नो। मंदिर में शादी की थी ना? हाँ जी, कौन मंदिर में? गढ़पुरा मंदिर से शादी किया था। उसके बाद तुमको अब रखने के नहीं तैयार है? नो सर। अब क्या बोल रहा है? आप कह रहे हो हम नहीं रखेंगे, बहुत सारा बात बोल रहा है, तुमको जो करना है करो, हम नहीं रखेंगे, हम नहीं जानते हैं। कितने माह के तुम गर्भवती हो? 5 महीने। 5। अभी कहाँ आई हो? अभी कहाँ आई हो?